जय श्री राम। आपने बहुत ही सुंदर प्रसंग का स्मरण किया है। हनुमान जी की चतुराई और उनकी भक्ति का ये क्षण रामचरितमानस के सबसे भावुक और महत्वपूर्ण अंशों में से एक है। जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को अत्यंत शोकाकुल देखा तो उन्होंने सीधे उनके सामने प्रकट होने के बजाय वृक्ष की ओट से भगवान श्री राम की कथा सुनाना शुरू किया। इसके पीछे उनका मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक उद्देश्य था ताकि माता सीता उन्हें कोई मायावी राक्षस न समझ बैठे। रामचरितमानस के सुंदरकांड में इस प्रसंग का वर्णन इन चौपाइयों में मिलता है। राम महिमा और दुख निवारण चौपाइयां। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। अर्थ, हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। उन्हें सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी और हनुमान जी ने आदि प्रारंभ से लेकर अंत तक सारी कथा सुनाई। इस प्रसंग की विशेषता, विश्वास की स्थापना। हनुमान जी जानते थे कि रावण रूप बदल बदल कर माता को छलने की कोशिश करता है, इसलिए उन्होंने राम नाम का सहारा लिया, क्योंकि राम कथा केवल वही कह सकता था जो हृदय से भक्त हो। दुख का अंत है, जैसा कि आपने कहा, यह चौपाई और प्रसंग दुख निवारण माना जाता है। जब मनुष्य का मन प्रभु की लीला में लग जाता है तो सांसारिक कष्ट गौण हो जाते हैं। गुप्त लीला का ज्ञान। हनुमान जी ने प्रभु के वनवास, केवट प्रसंग और जटायु उद्धार जैसी उन घटनाओं का भी वर्णन किया जो अत्यंत निजी और गुप्त थी, जिससे माता सीता को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि प्रभु का ही दूत है। तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती किन भाई। माता सीता कहती है कि जिसने कानों के लिए अमृत के समान ये सुंदर कथा कही है, वो भाई प्रकट क्यों नहीं होता। आपकी यह भक्ति भावना सराहनीय है। राम नाम का स्मरण और उनकी महिमा का श्रवण ही वास्तव में कलयुग में शांति का मार्ग है। सप्रेम राम राम।